हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई मैथ्स कोच के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चे, ये है चैप्टर नंबर 2 सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स में। बात करेंगे पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल का बच्चे लेक्चर हम इसके प्लेलिस्ट में देखेंगे। सीबीएसई क्लास 10th के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर डिस्कशन कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 आपका पॉलिनोमियल कर चुके हैं, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं पी/क्यू का। जो अभी तक क्वेश्चन आए हैं बच्चे 2020 से लेकर 25 के बीच में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे साथ बच्चे आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका दिया है, बोला इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल -3 इसका जीरोज है, देन के की वैल्यू बताना है। क्वेश्चन पूछा गया बच्चे 2022 में। पॉलिनोमियल क्या है अपना, वो दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस 1, ठीक है। बोला गया है ये -3 जो है इसका एक जीरोज है, इसका मतलब पुट x इज इक्वल टू -3 रख सकता हूं, क्योंकि इसको रखने से जीरोज हो जाना चाहिए, क्योंकि ये अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज है तो देखिए जहां x है हमारा तो मिलेगा f-3 इज इक्वल टू k-1, यहां हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -3 और प्लस का 1। बच्चे ये x की वैल्यू -3 इसका जीरोज है, इसका मतलब इसको रखते ही ये पार्ट क्या हो जाना चाहिए, जीरो। यहाँ पे हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, बचेगा 9 ब्रैकेट में k-1 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस k मल्टीप्लाई -3 के और प्लस का 1। 9 का मल्टीप्लाई अंदर कर दें तो हो जाएगा 9 के माइनस का 9 माइनस का 3 के प्लस का 1। 9 के में से 3 के जाएगा, बचेगा कितना 6 के, ठीक है। और यहाँ पे 9 है माइनस में प्लस 1 है, इसका मतलब हो जाएगा माइनस का 8, माइनस का कितना हो जाएगा 8, है ना। अच्छा, अगर बच्चे यहाँ से 8 को राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो मिलेगा प्लस का 8 इज इक्वल टू 6 के, और यहाँ तो हो जाएगा k इज इक्वल टू 8/6, कैंसिल करेंगे तो आएगा 4/3। इसका मतलब k की वैल्यू 4/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 4/3 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, बोला गया है इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार हैज जीरोज एट -1 and 2 देन इट इज गिवन बाय, वह कर्व जो है वो कौन सा होगा। तो ये हो गया आपका अल्फा की वैल्यू, ये हो गया बीटा की वैल्यू। क्वाड्रेटिक का बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पी/क्यू 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब कभी भी अल्फा मिल जाए बीटा मिल जाए तो सबसे पहला काम हम करते हैं सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितना है बच्चे -1 प्लस बीटा की वैल्यू 2, इसका मतलब सॉल्व करेंगे बच्चे 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना मिला 1 मिला, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल दें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू -1 इंटू बीटा की वैल्यू 2, ओवरऑल कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब ये है कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 माइनस का मिल गया, माइनस का 2 मिल गया। अब हमें वो कर्व चाहिए तो लिखेंगे देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला है, ठीक है। यहाँ रख दीजिए तो मिलेगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 1, ये हो जाएगा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चे -2। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस -2। आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बात किया गया है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व, इस पूरे कर्व के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। बट ध्यान देंगे किसी भी पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज काउंट करना है तो उस एक्स एक्सिस के ऊपर उस कर्व के द्वारा कितनी बार इंटरसेक्ट किया गया है या टच किया गया है उस पॉइंट को काउंट करिए। तो ये कर्व है, पहली बार एक्स एक्सिस को यहाँ टच किया,
दूसरी बार यहाँ टच किया, तीसरी बार यहाँ कट किया और चौथी बार यहाँ किया। इसका मतलब 1 2 3 4 कितने हैं? 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो किसी कर्व में ग्राफ अगर दिया जाए, नंबर ऑफ जीरोज पूछा जाए, तो उस केस में उस कर्व के द्वारा एक्स एक्सिस के जितने पॉइंट पे कट किया जाता है या टच किया जाता है उतने नंबर ऑफ जीरोज बनते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे वह कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का होना चाहिए। अगर कर्व बच्चे x इज इक्वल टू एफ वाई टाइप का होगा तो उस केस में आप y एक्सिस पे इंटरसेप्ट देखेंगे कितनी बार बना उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उसी क्वेश्चन का ये एप्लीकेशन है जिसमें बात किया गया है द डिस्टेंस बिटवीन C एंड G। C कहाँ है? थोड़ा ध्यान देंगे, देखिए C कहाँ है? तो C बच्चे आपका यहाँ दिया गया है, ठीक है, और आपका G यहाँ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 1 यूनिट है, ठीक है, और इस 0 से लेकर यहाँ तक आप चले जाइए 5 है। तो इसका मतलब ओवरऑल कितना हुआ? देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया 5 और यहाँ से 1, ओवरऑल कितना हो जाएगा? 6 यूनिट डिस्टेंस है C से लेकर G तक का, ठीक है। ये MCQ का क्वेश्चन है, 2022 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बच्चे अगला दिया गया है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज माइनस का 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 6। इसका मतलब सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा दिया है, क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा दिया है, क्या? माइनस का 5। देखिए आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है, बोला तो सम ऑफ जीरोज दिया है -5 एंड प्रोडक्ट करने पे दिया है 6। इसका मतलब प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा हो गया 6। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एफ एक्स इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा माइनस का 5 है ना, एक्स है और प्लस एल्फा इंटू बीटा 6 है। इस केस में जो पॉलिनोमियल बनेगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x और प्लस का 6। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल बनाने का बच्चे फार्मूला है, नोट कर लेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। कब? जब सम ऑफ जीरोज दिया जाए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया जाए तब के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चे? व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। क्वेश्चन है बच्चे 2025 का। मानेंगे लेट के बी एडेड, मान रहा हूं कि हम उस पॉलिनोमियल में के को ऐड कर दें। पॉलिनोमियल क्या था बच्चे? पॉलिनोमियल दिया था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 4। इस पॉलिनोमियल के अंदर हम माने हैं कि हम के ऐड कर रहे हैं। के ऐड करने से क्या होगा? बोला कि 3 जो है उस पॉलिनोमियल का एक जीरोज होगा। इसका मतलब हम उस केस में पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3, ठीक है, ताकि इस पॉलिनोमियल का ये जीरोज हो जाए। तो रखेंगे f3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 और प्लस का 4 प्लस का k। क्योंकि देखिए जब इस पॉलिनोमियल में हम एक टर्म ऐड कर दिए, वो क्या ऐड किया है? माने हैं कि के ऐड कर दिए हैं, तो उस पॉलिनोमियल का जीरो 3 हो गया। इसका मतलब जब इस पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह पे 3 रखे तो ये पार्ट क्या हो जाना चाहिए? 0। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 15 और प्लस का 4 प्लस का k। 0 इज इक्वल टू 9 और प्लस 4 हो जाएगा 13 और माइनस 5 15 इज प्लस k इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा k इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा 2। तो k की वैल्यू हो जाएगा आपका प्लस का 2। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चे दिया गया है 7 द ग्राफ y इज इक्वल टू px। ध्यान देंगे y इज इक्वल टू px है, इज गिवन फॉर अ पॉलिनोमियल px द नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है। इस ग्राफ का कितने होंगे? क्वेश्चन है 2023 का, इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ के द्वारा x एक्सिस के देखिए कितने पॉइंट पर टच किया गया? एक। कितने पॉइंट पे? एक पॉइंट पे। इसका मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए। बोला गया है आप क्वेश्चन नंबर 8 में इफ एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। किस पॉलिनोमियल का? px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। देन
द वैल्यू ऑफ एल्फा प्लस बीटा। ध्यान देंगे, अगर एल्फा प्लस बीटा पूछा जा रहा है तो आप निकालेंगे माइनस बी बाई ए। एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ध्यान देंगे बी क्या होता है बच्चे, कोफिशिएंट होता है, बी जो होता है कोफिशिएंट होता है यक्स का, तो यक्स का कोफिशिएंट यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 हो जाएगा। ए क्या है, यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ओवरऑल कितना 0। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, डन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन है बच्चे, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का बोल रहा है कि -1 है, मतलब सम ऑफ जीरोज दिया है। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। क्वेश्चन है बच्चे 2025 का। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये पूरा ए है, ये एक्स का कोफिशिएंट ये बी है और कांस्टेंट टर्म सी है। ठीक है, तो ये सम ऑफ जीरोज दिया है, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया -1। एल्फा प्लस बीटा होता क्या है, माइनस का बी बाई ए इज इक्वल टू कितना दिया -1। ये माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करा, b इंटू 1 हो जाएगा b और a इंटू 1 हो जाएगा a। मतलब इस केस में b और a क्या है, आपस में इक्वल है। b क्या है, x का कोफिशिएंट, ये हो जाएगा 2p और प्लस का 3 इज इक्वल टू a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये हो जाएगा p प्लस 1। p अगर इधर आएगा तो मिलेगा 2p और माइनस का p इज इक्वल टू 1 और ये 3 जाएगा, निगेटिव आएगा, ये हो जाएगा p इज इक्वल टू माइनस का 2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन नंबर 10। बात क्या है, इफ एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 एल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 एल्फा बीटा। क्वेश्चन पूछा गया बच्चे 2025 का। यक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, जैसे इसका सही से लगा दिया जाए तब पी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 1। ठीक है, एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ले लिया जाए, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का c। ठीक है, यहां पे कर द कंपेयरिंग वी गेट क्या मिलेगा बच्चे, तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो a के जगह पे 1 है, b के जगह पे बच्चे b के जगह पे x का कोफिशिएंट x यहाँ है, x है तो x है, लेकिन जहां b है वहां पे माइनस का 2 है, c इज इक्वल टू माइनस का 1 है। ठीक है, हमें सबसे पहले चाहिए एल्फा प्लस बीटा, फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, माइनस हो जाएगा -2 अपान ए की जगह पे 1। इसका मतलब हो गया बच्चे एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कुछ और नहीं है, ये 2 है। मतलब इन फ्यूचर कभी एल्फा प्लस बीटा की जरूरत पड़ता है तो वहां हम 2 रख देंगे। दूसरा, अगर बात करें एल्फा इंटू बीटा तो ये होता है c बाई ए, c कितना है माइनस का 1 और a कितना है 1, इसका मतलब एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो गया माइनस का 1। ठीक है, अब इस एल्फा बीटा को रख देंगे। देखिए हमको चाहिए ये, तो ये है 1/2 एल्फा प्लस 1/2 बीटा और प्लस 3 एल्फा बीटा। सॉल्व करेंगे, देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2 एल्फा बीटा। ठीक है, 2 एल्फा से 2 एल्फा बचेगा यहाँ पे बीटा प्लस 2 बीटा से 2 बीटा कैंसिल, बचेगा केवल एल्फा और प्लस यहाँ कितना हो गया 3 एल्फा बीटा। ध्यान देंगे एल्फा प्लस बीटा कितना निकाला हम 2, तो यहाँ ऊपर लिख देंगे 2 अपान ये हो जाएगा 2 इंटू एल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चे माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 3 इंटू एल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस का 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ये जो है 2 से 2 कैंसिल होगा, -1 है तो ये हो जाएगा माइनस का 1, 3 में -1 का मल्टीप्लाई माइनस का 3, इसका मतलब हो जाएगा माइनस का 4। इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नोट कर लेंगे, एक बार देख लीजिए। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 10। अगला बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर ये है तो यहां से डायरेक्ट निकालिए, ए की वैल्यू कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी के कितना हो जाएगा माइनस का 5 और सी कितना हो जाएगा बच्चे 3। ठीक है, ये निकल गया। अगर इस पॉलिनोमियल का एल्फा और बीटा है तो इसका मतलब सबसे पहले एल्फा प्लस बीटा निकालिए, माइनस का बी बाई ए माइनस बी की जगह पे -5 अपान ए की जगह पे 1, इसका मतलब हो गया एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे माइनस माइनस कैंसिल होकर बना लेगा प्लस का 5। दूसरा एल्फा इंटू बीटा रखेंगे तो सी बाई ए होता है, सी की जगह पे है 3 और ए की जगह पे है 1, इसका मतलब एल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 3 हो गया। डन है। अब हमें चाहिए एल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3 और प्लस एल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4।
एल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस एल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4 हमें निकालना है इसकी वैल्यू। ध्यान देंगे, देखिए इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन अगर देखा जाए तो एल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ बीटा की पावर 3 कॉमन हो चुका है, यहाँ एक पावर बचा एल्फा का, और यहाँ तो सेम सेम बीटा का बचा पावर एक। अच्छा, इसको लिख सकता हूँ एल्फा इंटू बीटा का होल पावर 3 इंटू ये हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा। वैल्यू यहाँ रख दीजिए, एल्फा इंटू बीटा बच्चे यहाँ निकाला हूँ 3, ये हो जाएगा 3 का पावर 3 इंटू एल्फा प्लस बीटा निकाला हूँ 5, ये हो जाएगा 5 की पावर कुछ नहीं तो 1, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 मतलब हो जाएगा 27 और इंटू 5 की पावर 1 हो जाएगा 5। 7 में 5 का मल्टीप्लाई 35, 35 मतलब हो जाएगा 3 और 5 दूना 10 और 3 13। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 135, 135 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस ax प्लस b आर इन द रेशियो 3:4 देन प्रूव दैट 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 49b। क्वेश्चन है बच्चे 2025 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है बच्चे वो 3:4 में है, तो सबसे पहले मानेंगे लेट द जीरोज आर 3x है, 3 है तो इसके साथ मान लें 3a और ये हो जाएगा कितना 4a। नहीं, क्वेश्चन के अंदर यूज है ना a और b का, तो हटा देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ लिखिए 3y और 4y हम जीरोज माने हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन के हिसाब से, ये हो गया एल्फा की वैल्यू और ये हो गया बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले एल्फा प्लस बीटा निकाल लिया जाए। एल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का b बाई ये होता है। एल्फा की जगह पे है 3y और प्लस बीटा की जगह पे है 4y इज इक्वल टू माइनस b। b मतलब होता है यक्स का कोफिशिएंट। यक्स का कोफिशिएंट कितना है? a अपान a मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। इसका मतलब यहाँ तो हो गया 7y इज इक्वल टू माइनस का a, 7y इज इक्वल टू माइनस का a। ठीक है, और यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें तो मिलेगा माइनस का a बाई 7। ठीक है, हम जिसको y माने थे उसकी वैल्यू हमारे हिसाब से निकल गया। अगला हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल दें। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब एल्फा इंटू बीटा लिखा जाए तो सी बाई ये होगा। एल्फा की वैल्यू है बच्चे 3y, बीटा की वैल्यू है 4y इज इक्वल टू सी मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया है b और अपान a की जगह पे कितना दिया है बच्चे 1, हटा देंगे। ठीक है, अगला 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, y इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू b हो गया। डन है। अच्छा, 12 इंटू वाई की वैल्यू कितना है? माइनस का a अपान 7 और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू b। ये हो जाएगा 12 माइनस a का स्क्वायर अपान 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू b अपान कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 12a का स्क्वायर इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई 49 b हो जाएगा। ये हो गया इसका प्रूफ। ठीक है, सबसे पहले जीरोस का रेशियो दिया है, हमने जीरोस को y के साथ मान लिया, एक वेरिएबल माना जाता है। सम ऑफ जीरो निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला, आराम से प्रूफ हो गया। क्वेश्चन है 2025 का। अगला क्वेश्चन है बच्चे क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है इसका 1 जीरो, बोला रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन है बच्चे 2023 का। बोला गया पहला जीरोज मान लिया जाए कि अगर एल्फा इज इक्वल टू एल्फा है एंड इसका रेसिप्रोकल जो बीटा है वह 1 अपान एल्फा है। ध्यान से सुनेंगे, बोला पहला जीरोज दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब पहला जीरोज एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अगर पहले जीरोज को हमने एल्फा को एल्फा माना और दूसरा जीरोज बीटा को 1 अपान एल्फा माना क्योंकि रेसिप्रोकल है, तो हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए। एल्फा की जगह पे एल्फा रखेंगे, बीटा की जगह पे 1 बाई एल्फा रखेंगे और सी मतलब कांस्टेंट टर्म, सी मतलब ये कांस्टेंट टर्म, ये हो जाएगा माइनस के और -2 अपान ए, ये मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये 6 है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, एल्फा से एल्फा कैंसिल, बचेगा 1 इज इक्वल टू
माइनस के का मल्टीप्लाई माइनस के और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 अपान कितना 6 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ तो मिलेगा माइनस का के और प्लस का 2 और ये हो जाएगा 6, ये जाएगा इधर तो मिलेगा माइनस का के इज इक्वल टू 6 और माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस का के इज इक्वल टू 4 और यहाँ से हो जाएगा कितना के इज इक्वल टू माइनस का 4। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, डन। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चे, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 देन 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा बताना है। अगर इसको जो दिया गया इसको निकालिए तो 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान क्या है बीटा है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर हो गया अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। इसको कैंसिल अगर करें बच्चे तो ए से ए कैंसिल, बचेगा माइनस का बी बाई कितना सी, तो रख दीजिए माइनस बी मतलब होता है बच्चे यक्स का कोफिशिएंट माइनस का 3 अपान सी मतलब होता है कांस्टेंट टर्म माइनस का 7। ध्यान देंगे माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा माइनस का 7, 3 अपान 7, 3 अपान माइनस का 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 15 है जिसमें बात करना है सबसे पहले जीरो निकालना है और रिलेशन वेरीफाई करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 में 4 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहला इसका जीरो निकाला है तो इसको अगर मान लिया जाए लेट f(x) एक पॉलिनोमियल है जिसको लिखा जाए x स्क्वायर माइनस का 15, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चे। तो इसको f(x) इज इक्वल टू ऐसे लिख दिया जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, दोनों में बच्चे कंपेयर करें ऑन कंपेयरिंग वी गेट a, यह मतलब x स्क्वायर है तो x स्क्वायर है, इसका मतलब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं बच्चे जीरो है क्योंकि यहाँ x है ही नहीं, c की वैल्यू हो जाएगा माइनस का 50। डन है। सबसे पहले इसको जीरो निकालिए, इसका जीरो निकालिए, जीरो कैसे निकलेगा फैक्टराइज करके, है ना। देखिए f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस इसको लिख सकता हूँ रूट में 15 का होल स्क्वायर। यहाँ फार्मूला बना a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ से फैक्टराइज होगा ये f(x) इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस बी में, तो ये हो जाएगा x प्लस रूट में 15 और ये हो जाएगा x माइनस रूट में 15। डन है। यहाँ से निकालेंगे जीरोज फॉर दी जीरोज f(x) को क्या कर दें जीरो के इक्वल, इसका मतलब f(x) यही है, इसको कर देंगे जीरो के इक्वल, है ना, ये कर देंगे जीरो के इक्वल। एक बार लिखेंगे f(x) प्लस रूट में 15 इज इक्वल टू जीरो, एक बार लिखेंगे f(x) माइनस रूट में 15 इक्वल जीरो, x इज इक्वल टू एक हो जाएगा रूट में 15। ठीक है, और एक हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का रूट में 15। ठीक है, ठीक है, इसका एक को कह देंगे ये अल्फा है और एक को क्या कह देंगे बीटा है। अब अगला हेडिंग है बच्चे वेरिफिकेशन, रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट में। अगला लिखेंगे वेरिफिकेशन, क्या होगा अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितना है, अल्फा की वैल्यू यहाँ मिला है माइनस का रूट में 15 और प्लस बीटा की वैल्यू रूट में 15 है इज इक्वल टू माइनस बी मतलब होता है यहाँ कोफिशिएंट जीरो है अपान ए की जगह पे क्या लिख देंगे 1। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, आपस में ये कैंसिल हुआ, इसका मतलब जीरो बराबर क्या हो गया जीरो होगा। इसका मतलब लिखूंगा एल एच एस किसके बराबर है आर एच एस के। ठीक, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा जिसमें हम बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए के बराबर। अल्फा की वैल्यू माइनस का रूट में 15 है, यहाँ देखिए बीटा की वैल्यू रूट में 15 है इज इक्वल टू सी है बच्चे माइनस का 15, यहाँ देखिए माइनस का 15 अपान ए की वैल्यू 1, रूट में रूट से कट जाएगा तो केवल हो जाएगा माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का 15। तो यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी आपका सिंस एल एच एस क्या हो गया आर एच एस के, हेंस इट इज वेरीफाइड। ठीक है, ये है बच्चे सबसे पहले जीरो निकालेंगे फैक्टराइज करके, फिर वेरिफिकेशन में सम ऑफ जीरोज वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाई करेंगे, फिर जाके हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चे, ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर में पेपर में पूछे जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 17, ध्यान दीजिए
क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड करना है सच दैट द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल यहाँ दिया गया है, हैज द सम ऑफ इट्स जीरोज, मतलब जो सम ऑफ जीरोज है अल्फा प्लस बीटा, वो बोल रहा है इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट जो है उसका हाफ है, ठीक है। ये है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, ठीक है। और 1/2 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ए से ए कैंसिल हुआ, यहाँ बच जाएगा माइनस का बी और यहाँ हो जाएगा सी बाई टू, 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो यहाँ मिल जाएगा सी इज इक्वल टू माइनस का 2b। अब c है कांस्टेंट टर्म और b है x का कोफिशिएंट, रख दीजिए वैल्यू। तो यहाँ देखिए रखने जा रहा हूँ c के जगह पे कांस्टेंट टर्म, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2k प्लस 1, यहाँ देखिए 2k माइनस 1 है, ठीक है। अगला माइनस 2 b मतलब होता है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का k प्लस 6, ठीक है। ये हो गया। अच्छा ध्यान दिया जाए तो ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस और ये माइनस मिलके बना लेगा प्लस, इसका मतलब बचेगा k प्लस 6 और यहाँ बच जाएगा 2k और माइनस का 1, 2k और ये k इधर आएगा तो बनाएगा माइनस का k इज इक्वल टू, ये है 6 और माइनस वाला ये हो जाएगा प्लस बनेगा, ये हो जाएगा k इज इक्वल टू कितना 7k। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, सबसे पहले हमें k की वैल्यू फाइंड करना था, बोला था कि सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का हाफ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है इसका हाफ कर देंगे बराबर हो जाएगा, बाकी कैलकुलेशन रख के कर लेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे इस क्वेश्चन का हमें फैक्टराइज करना है ना, फैक्टराइज करना है, कर देता हूं। तो ये है आपका पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस m और ब्रैकेट में m और प्लस 3, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान देंगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक ब्रैकेट, इसके पहले है x और माइनस, जैसे m है m और प्लस 3 है वैसे रख देंगे, m और m प्लस 3 में ग्रेटर कौन, तो बड़ा वाला m प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे m प्लस 3 और माइनस ये हो जाएगा ये x का मल्टीप्लाई करिए तो मिलेगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस m और प्लस 3 x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस m x और माइनस m ब्रैकेट में m प्लस 3, कॉमन करिए एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा x, बचेगा x और माइनस ब्रैकेट में m प्लस 3 और इन दोनों में कॉमन देखा तो प्लस का m है, ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस m और प्लस 3, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर दिया जाए तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x ब्रैकेट में m और प्लस का 3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ x और प्लस यहाँ बचा हुआ m है, लिखेंगे फॉर द जीरोज क्या कर दें, एफ एक्स को जीरो के इक्वल, एफ एक्स को जीरो के इक्वल है ना, ये हो जाएगा एफ एक्स को जीरो के इक्वल, और एफ एक्स क्या है यहाँ दिया गया है, ठीक है, एफ एक्स यहाँ दिया गया है। अगला ये हो जाएगा जीरो के इक्वल, एक बार लिखेंगे एफ एक्स माइनस एम प्लस 3 की वैल्यू जीरो है, और एक बार लिखेंगे एफ एक्स प्लस एम इक्वल जीरो है, एम की एक्स की वैल्यू हो जाएगा माइनस का एम, पहला आंसर। और दूसरा एक्स इज इक्वल टू, ये पूरा ब्रैकेट माइनस में है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे प्लस में होगा, ये हो जाएगा एम और प्लस का 3, इसका मतलब x की दो वैल्यू होगी, एक m होगा माइनस में और m प्लस 3 होगा प्लस में, m होगा माइनस में और m प्लस 3 होगा प्लस में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन है 19, पूछा गया है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दिया गया है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है माइनस का 3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रख दीजिए वैल्यू, एफ एक्स इज इक्वल टू मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा माइनस का 3x और प्लस एल्फा इंटू बीटा 2, ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस
3x और प्लस का 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया बच्चे 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन करने लायक है तो आप होमवर्क में करेंगे, है ना। पूछा क्या गया है, पढ़िए एक बार। बोला गया है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन होगा, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का बच्चे आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे वीडियो जब एंड हो जाएगा तो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3। ये है आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स का। बच्चे इस पैनल का पीडीएफ को अगर पाना चाहते हैं तो चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है टेलीग्राम का, जुड़ जाइए, जहां पे इसका पीडीएफ को प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।